गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। आज आपके लिए मिशन जो आपका उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं इस पे हम चर्चा करेंगे। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके दैनिक जो समस्याएं होती हैं और आपके जो अगल बगल जो समस्याएं होती हैं उसको भी दूर कर सकते हैं। साथ में आपने जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सरकार के द्वारा मिशन शक्ति योजना चलाई जाती है जो हर लेवल पे है, विद्यालय स्तर पे, पंचायत स्तर पे है और भी अन्य जिला स्तर पर ये सब चीज़ें कराई जाती हैं। ये जिससे महिलाओं का अधिक से अधिक सशक्त हों और उनको पूर्ण सम्मान के साथ जीवन जी सकें। तो देखिए, ये योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के सौजन्य से ये जो योजनाएं हैं ये हमारे उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। तो देखते हैं जो पहली योजनाएं हैं। पहली योजनाएं का नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। क्या नाम है? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। अब देखिए, इसमें चीज़ें बहुत ही अच्छे से दी गई हैं और जिससे मैंने सोचा कि ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो है कि जो बालिकाएं होती हैं, क्योंकि बालिकाओं के जन्म पे खुशी नहीं मनाई जाती है, उनको एक दुख के उससे देखा जाता है, लेकिन काफ़ी हद तक ये समस्याएं दूर हो गई हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के थ्रू से और भी अन्य जो है काफ़ी प्रचार प्रसार करने से। तो ये इसी बेटियों से ही संबंधित योजना है कि ये बालिकाओं को शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है, क्योंकि बालिकाओं की शिक्षा छूटने ना पाए, वो पूरी पूरी वो डिग्री प्राप्त करें जो सरकार अपने पैसे से जो है बच्चियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो देखिए, ये बालिकाओं को 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन ये 6 चरणों में दी जाती है, यानी 6 चरणों में स्टेप बाय स्टेप होता है। तो आइए देखते हैं किस किस स्टेप पे ये है। तो देखिए, बेटियां हैं देश की शान, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का रखें पूरा ध्यान, ये इनका कोड है। और ये कन्या सुमंगला योजना, देखिए 6 श्रेणियों में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 6 श्रेणियों में कब कब दिया जाता है। देखिए, यहाँ पे पहला है कि प्रथम श्रेणी। क्या है? पहला प्रथम श्रेणी है। और इस प्रथम श्रेणी में देखिए, यहाँ पे जब बच्ची पैदा होती है प्रथम श्रेणी में, तो जन्म के पर भी 2,000 रुपये मिलता है। यानी जब बच्ची जन्म लेती है तब उस समय उसके खाते में, यानी उसकी मदर के जो खाते होते हैं, और उस समय खाते में 2,000 रुपये जाते हैं। और द्वितीय में है कि लड़की के नाम पर भी खाता खुलते हैं, यानी उसमें माँ बाप उसके अथॉरिटी में होते हैं, बच्ची होती है और 1 वर्ष जब वो पूरा कर लेती है तो उसका जो टीकाकरण पर, यानी जब उसका टीकाकरण पूरा हो जाता है बच्ची का, तब उसके मतलब खाते में 1,000 रुपये जाता है। देखिए, पहले में 2,000 रुपये जब जन्म लेती है, उसके बाद 1 वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण में हो जाता है तो 1,000 रुपये। तृतीय श्रेणी में जब कक्षा 1 में, यानी बच्ची का एडमिशन हो जाए, उसको घर पे ना बिठाएं बल्कि उसका एडमिशन लें, तब खाते में 2,000 रुपये आता है। चतुर्थ श्रेणी में कक्षा 6 में जब प्रवेश लेती है तो 2,000 रुपये। अब यानी बच्ची 8 के बाद उसकी पढ़ाई छूटने ना पाए, जब कक्षा 9 में जाए तो खाते में 3,000 रुपये। और इसके साथ साथ देखिए, हमारी सरकार ने कितनी अच्छी सुविधा की है कि कक्षा 10 और 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक या 2 वर्षीय अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये खाते में देती है। यानी इतना, यानी जन्म से लेकर के जब तक पढ़ाई होती है तब तक की जो फीस होती है वो सरकार खाते में डालते जाती है और फीस पूरी होती जाती है, जिससे लड़कियों की पढ़ाई छूटने ना पाए। अब इसकी क्या आहर्ताएँ हैं? देखिए, यहाँ पे आहर्ताओं का मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ पे आहर्ताओं का मतलब जो होता है कि क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या पात्रता होनी चाहिए इसके लिए, कि उत्तर प्रदेश का स्थायी निवास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, परिवार की वार्षिक आय अधिकतम
3 लाख होनी चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख इनकम हो, इससे ज़्यादा ना हो। और अधिकतम 2 ही बच्चियों के लिए, यानी आप 2 से अधिक पैदा होंगी बच्ची तो नहीं मिलेगा, केवल 2 बच्चियों पर ही मिलेगा। ठीक है। बालिका आवेदन की प्रक्रिया कैसे है? बालिका स्वयं यदि वयस्क होती है अथवा मतलब या माता या पिता विभाग आवेदक हो सकते हैं, यानी माता पिता भी अपने बच्चे के नाम से खाता खुलवा सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन कॉमन सर्विस केंद्र, जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, साइबर कैफ़े होते हैं, स्मार्टफ़ोन के माध्यम से क्या करें, फ़ोन को अप्लाई कर सकते हैं। किस किस पे जा कर के https://mksy.up.government.in पर लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं और जनपद के जिला प्रशासन अधिकारी के कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। अभी तक देखिए, अभी तक ये इस योजना का लाभ 15.62 लाख बेटियां को लाभ मिल चुका है, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें याद करने की क्या चीज़ है, आपके एग्जाम में कितने चरणों में पैसा मिलता है सुमंगला योजना का? 6 चरणों में। कब से शुरू होता है? जन्म से। कब खत्म हो जाता है? जब बच्ची का बीए एडमिशन 10 से 12 उत्तीर्ण करके जब स्नातक या 2 वर्षीय डिप्लोमा कोई करती है, तब तक ये पैसा मिलता है। क्या नाम है योजना का? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला है। कितना मिलता है? 15,000 रुपये मिलता है। कितने चरणों में? 6 चरणों में। कौन इसका पात्र होता है? जिसकी वार्षिक आय 3 लाख से अधिक ना हो। ठीक है। कहाँ पे, किस वेबसाइट पे जाते हैं? mksy.up.government.in, और इसका उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। तो देखिए, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जितना मैंने अभी तक डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये योजना जो है, इस योजना के अंतर्गत पति की मृत्यु पर, देखिए यहाँ पर जो है, एक सेकंड, निराश्रित महिला पेंशन योजना। क्या नाम है? निराश्रित या निराश्रित का मतलब जो जिस पर वो निर्भर किसी पर ना हो, कोई उसके आगे पीछे ना हो, उसी को बोलते हैं निराश्रित महिला पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला को प्रति लाभार्थी 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। यानी जो निराश्रित महिला पेंशन है, जिसके पति की डेथ हो गई है, ऐसी महिलाओं का चुनाव किया जाता है और वही इस फॉर्म को अप्लाई करती हैं और इनको कितने रुपए मिलता है? 1,000 रुपये निराश्रित महिला को मिलता है। अब इसमें क्या इसकी पात्रता होनी चाहिए, यानी कौन कौन लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं? तो इसको फॉर्म को भरने के लिए सबको यही पता है कि उत्तर प्रदेश का निवासी हो, आवेदक के पति की मृत्यु हो गई हो, आवेदिका की 18 वर्ष से कम ना हो और आवेदिका या उसके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से 2 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो। यानी 2 लाख से अधिक ना हो। उसमें क्या था? 3 लाख था, इसमें क्या है? 2 लाख। राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य योजनाओं से पेंशन प्राप्त ना हो रही हो, यानी किसी अन्य पेंशन को प्राप्त ना कर रही हो महिला, तभी इसका लाभ, निराश्रित पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है, नहीं तो नहीं। और कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? SSPYUP.government.in पर ये अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है। तो ये हो गई आपकी निराश्रित महिला पेंशन योजना। अब इस तक कितने लाभ हैं? 31.50 लाख महिलाएं इससे लाभ ले चुकी हैं। ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट योजना की तरफ। ये डबल हो गया है, एक सेकेंड। देखिए, अब आता है, ये बहुत ही अच्छी योजना है सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, जिसको हम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से जानते हैं। याद रख लीजिएगा, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट में यश। एक सेकेंड, इसका है यस। यस से स्टेट, आर से ग्रामीण और यल से लिवलीहुड और यम से मिशन। ठीक है। स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन। ठीक है। SRLM ये नेशनल, यानी NRLM भी होता है इसमें, खाली यहाँ पे यस की जगह एन भी हो गया, यानी जो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती हैं लाभ, तो इसको NRLM है, यस आ रहा है,
तो ये राज्य के द्वारा दी जाती है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य। तो इसका नाम क्या है? SRLM। अब ये क्या है? ये एक महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना बहुत ही अच्छी योजना है, और ये महिलाओं को संगठित करती है, एक साथ मिलाती, सशक्त करती है और आत्मनिर्भर बनाने का काम करती है। इसमें क्या है कि जो ये 85,53,000, कितना? 85,53,530 ग्रामीण महिलाओं को ये 7.65 लाख स्वयं सहायता समूह, इतना ग्रामीण संगठनों, 2,636 संकुल स्तरीय संघों से जोड़ा गया है। महिला स्वयं सहायता समूह को आवश्यकता अनुसार कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ये है, यानी कम ऋण पर ये ब्याज उपलब्ध कराती है, और ये जो है एक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ये ब्याज इनको दिया जाता है, जिसका कम ही ब्याज पर इनको ऋण दिया जाता है। अब इसमें क्या है? अब इसमें महिला स्वयं सहायता समूह को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 2140 उचित मूल्य की दुकानें आवंटित की गई हैं। कितना कितना? 2140 उचित मूल्य की दुकानें, यानी इनको कम से कम पैसे में इनको एक दुकान दे दी जाती है, जिससे यहाँ पर अपने पैसों का, अपने सामान को बेच सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। ठीक है। और क्या इसमें है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर वितरित होने वाला पोषाहार और अब स्वयं सहायता समूह के द्वारा तैयार किया जा रहा है, यानी जो पोषाहार तैयार किया जाता था आंगनबाड़ी केंद्रों पर, जो वितरित किया जाता था पोषाहार, अब ये हमारी SHG यानी स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा तैयार किया जा रहा है। सोचिए, जिससे इनको रोजगार मिल रहा है, ये स्वावलंबन हो रही है। इसमें 204 पूरक आहार का निर्माण इकाइयों के संचालन से 4,030 महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा इससे, और अभी तक 141 पूरक पोषाहार निर्माण इकाइयों के संचालन से 2,820 महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हो रहा है, यानी इनको लाभ ये ले रही हैं। अब इसमें, यानी इनमें आपको क्या मेन याद करना है कि ये जो है ये एक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, जो महिलाओं को स्वावलंबन, आत्मनिर्भर बनाने का काम करती है। किसके द्वारा? स्वयं सहायता समूह के द्वारा एक साथ कई महिलाएं किसी एक काम या रोजगार को शुरू कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं चयन कैसे किया जाएगा, यानी इसका क्या पात्रता होनी चाहिए, कैसे, कितने लोग इसमें कौन को चुनेंगे इसमें SRLM के थ्रू। तो समूह के सदस्यों की संख्या 10 से 20 होनी चाहिए। कितना? 10 से 20 लोग उसमें होने चाहिए। आंतरिक बचत प्रक्रिया समूह का मूल उद्देश्य होना चाहिए, यानी इसमें आंतरिक रूप से बचत प्रक्रिया समूह का मूल, यानी पूरे समूह का उद्देश्य बचत हो। सदस्यों को दिए जाने वाला ऋण, यानी बचत की ब्याज दर उनके द्वारा तय की जानी चाहिए। यानी अगर किसी को 10-20 लोग हों, 10 लोग हों, उसमें अगर किसी की आवश्यकता पड़ गई, शादी है, कोई ऋण, कोई चीज़, दुकान खरीदना है या कुछ भी रोज़गार शुरू करना है, तो सारी महिलाओं उस पे आपसी सामंजस्य करती हैं। उसके बाद उसका एक ब्याज निर्धारित होता है, और इसमें कम से कम कितना ऋण दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकते हैं, इस सब पे पहले विचार विमर्श किया जाता है आपस में, तब उसको दूसरे, यानी जो ग्रुप में मेंबर होते हैं, उनको ये लाभ दिया जाता है। ठीक है। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण करना है। अब इससे क्या होगा कि ये एक दूसरी जो एक महिला है दूसरी महिला की इस ग्रुप के द्वारा, इस समूह के द्वारा हेल्प कर सकती है और उसको स्वावलंबन भी बना सकती है। और इसमें क्या क्या काम हो सकता है? उन्नत खेती होती है, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद, जरदोजी, टोकरी बनाना, दो यानी लघु, छोटे मोटे लघु उद्योग खुलवाने में ये ग्रुप सक्षम है। अब है इन आर्थिक गतिविधियों के लिए 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का ऋण सस्ती दर पर, यानी अगर इन काम को, जितने काम यहाँ पे दिए गए हैं, इन कामों को यदि शुरू करना है तो सरकार बैंक के माध्यम से भी 1 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए का इसका लाभ मिल सकता है, कम ब्याज पर ही। कितने लोग इस समय इससे लाभान्वित हैं? तो यहाँ पर लगभग 85 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं। लाभ कितना है? अब तक 7.65 लाख स्वयं सहायता समूहों से 85 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं और इसका लाभ ले रही हैं। ये है, अब समझ में आ गया। यानी ये किससे जुड़ा है? ये हमारे आजीविका से जुड़ा हुआ है, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करता है।
अब देखिए बैंकिंग सेक्टर से क्या है, एक नाम है बीसी सखी योजना। क्या नाम है? बीसी। क्यों बीसी नाम है? बी से बैंकिंग, सी से कारपोरेटेड, ठीक है? बीसी यानी वीसी, बी से बैंकिंग, सी से कारपोरेटेड, सखी, सखी मतलब एक ग्रुप है इनका। तो ये देखिए ये योजना मतलब कि है बीसी सखी योजना, यानी बैंकिंग कारपोरेटेड सखी योजना। ये जन कल्याण योजनाओं के संबंध में ग्रामवासियों को प्रोत्साहित और लाभान्वित करने के लिए 58, देखिए यहाँ पर 5 लाख, कितना? 5,08,000 ग्राम पंचायतों में विभिन्न बैंकों के माध्यम से बीसी सखी को पद स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, इस सखी बी सखी को क्या है, 4,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं। अच्छा काम करने पर प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है इसमें, और इससे जुड़ी महिलाओं में स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है। इसके माध्यम से प्रदेश की महिलाएं क्या है, आत्मनिर्भर हो रही हैं। ये क्या है बीसी शाखा, ये बैंक से संबंधित है। ये महिलाओं को बैंक से संबंधित यानी लेन देन, जोड़ घटाव और कुछ स्मार्टफोन अच्छे से चलाना, कैसे उसमें चीज़ों को करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और इसमें मेन मेन पात्रता क्या है, हाई स्कूल पास होना चाहिए और उत्तर प्रदेश का निवासी हो। डिवाइस यानी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाने की समझ होनी चाहिए, और इसमें केवल महिलाओं को ही इसमें नियुक्त किया जाता है, किसी अन्य को नहीं। अब चलते हैं, देखिए अब तो योजना समझ में आ गया। बीसी एक बैंक कारपोरेटेड है, यानी बैंकिंग कारपोरेटेड संबंधित है, बैंक के लेन देन से संबंधित है। ये महिलाएं देखिए जो ये बीसी सखी योजना है, ये महिलाएं घर घर जा कर के पैसे को देना, उनका लेन देन करना, जमा करना, सारे काम को ये कर रही हैं बीसी सखी योजना। और जो अच्छे से कर रहे हैं इनका प्रोत्साहन राशि भी सरकार के द्वारा यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये भी योजना जो आपके एग्जाम में आ सकता है, राष्ट्रीय पोषण अभियान। देखिए राष्ट्रीय पोषण मिशन है ये, अभी आपका भारत सरकार के द्वारा शुरू किया जो राष्ट्रीय पोषण अभियान है। अब इसमें राष्ट्रीय पोषण मिशन भी यही है। इसमें ये उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ इस चीज़ों को फॉलो किया है जो भारत सरकार ने इसमें बताया है। तो ये पोषण के 5 सूत्र हैं। देखिए याद करना, उत्तर प्रदेश में पोषण के 5 सूत्र क्या क्या है कि पहले सुनहरे 1,000 दिन, ये देखिए 1,000 दिन में किसको किसको इंडिकेट किया है, एक गर्भवती माता को किया है, एक जो है लैक्टेटिंग यानी दूध पिलाने वाली माता को, और जब बच्चा बाल्यावस्था में होता तब, यानी इन तीनों अवस्थाओं में लगभग 4 साल तक का जो है ये तक बच्चों की केयर, माँ की केयर का पूरा पूरा ध्यान किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय पोषण मिशन के द्वारा किया जाता है। अब देखिए एनीमिया बढ़ता जा रहा है, गर्भवती महिलाओं को, लैक्टेटिंग मदर को, किशोर बालक बालिकाओं को हो रहे हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए आयरन की गोली का भी वितरण किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है एनीमिया मुक्त भारत। ठीक है, इस उद्देश्य पे यानी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पोषण राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत कितने सूत्र के माध्यम से कार्य कर रही है, तो 5 सूत्री पर। पहला है 1,000 दिन, दूसरे है एनीमिया की रोकथाम, तीसरा है डायरिया, और चौथा है स्वास्थ्य एवं साफ सफाई, और पांचवा है पौष्टिक आहार। क्या है? पौष्टिक आहार। याद रखना इन पॉइंट को। अब देखते हैं हम कि राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य क्या है कि भारत को कुपोषण से मुक्त करना। अब कुपोषण किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए। आवश्यकता से कम भोजन करना भी कुपोषण कहलाता है, और जब आवश्यकता से ज़्यादा कर लेंगे तब भी कुपोषण होता है। तो कुपोषण आवश्यकता से कम और आवश्यकता से अधिक दोनों ही स्थितियों में कुपोषण होता है, और इसका लाभ उन परिवारों को दिया जाता है जो अपने बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को पोषित भोजन देने में सक्षम नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से देखिए ये जो 5 सूत्री है कार्यक्रम है, इसमें ये ज़्यादातर क्या है, कुपोषण से मुक्त करना है, और ये उन्हीं परिवारों को लाभ दिया जा रहा है जो अपना और अपने बच्चे का केयर नहीं कर पा रहे, उनके लिए है कि आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से 1.77 करोड़ लाभार्थियों को फोर्टिफाइड गेहूँ यानी गेहूँ में न्यूट्रिएंट्स को मिलाकर देना, उसे फोर्टिफाइड दलिया, चना दाल, फोर्टिफाइड खाद्य तेल, ये सब दिया जा रहा है। और इसमें स्मार्टफोन के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग भी भारत सरकार के पोषण ट्रैकर ऐप पर, यानी कितने लोग को प्राप्त हुआ, कितने लोग इसको लिए, इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जिससे इसको जो वास्तविक व्यक्ति है उनको वहाँ तक इसको लाभ को पहुँचाया
जा सके। ठीक है, अब इस मिशन का उद्देश्य क्या है कि छोटे बच्चे, महिलाओं और किशोरियों में कुपोषण और एनीमिया को क्या करना है, कम करना है। अभी ऊपर से देखा आपने कि कुपोषण बढ़ रहे हैं और एनीमिया बढ़ रहे हैं, इसको कम करने हैं। और देखिए 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों को न्यूट्रियस फूड यानी पोषक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। कितने साल तक? 3 साल तक। न्यूट्रियस फूड का मतलब जिसमें सभी संतुलित भोजन प्राप्त हों, संतुलित चीज़ें हों जो बच्चों के वृद्धि, विकास, मरम्मत के लिए लाभदायक होते हैं, ऐसे फूड को न्यूट्रियस फूड कहते हैं। अब योजना का लाभ उन बच्चों को मिलता है जो बच्चे शारीरिक रूप से कमज़ोर हो यानी कम वजन हो उनका और कुपोषण के शिकार हों, ऐसे ही व्यक्तियों को ये दिया जा रहा है। अब देखिए एक और है सरकार की मुहिम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। अभी देखिए लास्ट योजना है इनकी, अभी और भी है लेकिन इसके बाद मैं ले आऊँगी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। अब ये क्या है कि ये ऐसे परिवारों को, सामूहिक मतलब एक साथ विवाह होना, एक साथ कई जोड़े का विवाह कराया जाता है ग्राम स्तर पर, सॉरी ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर। इससे क्या होगा, जो महिलाएँ शादी नहीं हो पाती थी जिन लड़कियों का, जिन लड़कों का, तो इनको ये इससे लड़कियां कि विवाहित भी हो जाएंगी, साथ में इनको जो माँ बाप नहीं कर सकते, सक्षम नहीं है, उनको आर्थिक लाभ भी दिया जा रहा है जिससे ये लड़के लड़कियों के घर को बसाया जा सके। तो ये निर्धन परिवारों के बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक योजना संचालित है। मुख्यमंत्री सामूहिक योजना, इसके अंतर्गत कौन कौन से कास्ट है, अनुसूचित जाति यानी एससी, एसटी, ओबीसी, अन्य अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ ही, और जो सामान्य वर्ग में गरीब लोग हैं यानी जनरल में जो हैं उनको भी आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो विधवा हों या तलाकशुदा हैं वो भी यदि शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये यानी जो सामूहिक विवाह योजना में अपना आवेदन कर सकती हैं। अब इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए देख लीजिए। परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 2 लाख रुपए हो। लड़की की आय 18 वर्ष या लड़के की आय, और देखो लड़की कितनी हो 18 और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए। और मेन क्या है, उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही योजना है। इसमें कन्या के बैंक के खाते में कितना जाता है, 35,000 रुपये। ठीक है, विवाह संस्कार की आवश्यक सामग्री 10,000 रुपये की सहायता दी जाती है और प्रत्येक जोड़े के विवाह आयोजन पर व्यय किए जाने की व्यवस्था 6,000 रुपये। इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत एक जोड़े के विवाह के लिए लगभग कितने पैसे खर्च करते हैं सरकार, 51,000 रुपये की धनराशि की व्यवस्था होती है। यानी जो शादी के लिए एक जोड़े को कितने पैसे खर्च, मतलब एक जोड़े पर कितना पैसा खर्च होता है, 51,000 रुपये। याद रखना, कन्या के बैंक में 35,000 जाते हैं और आवश्यक सामग्री के लिए 10,000 होते हैं और 6,000 होते हैं उनके विवाह आयोजन पर व्यय किए जाते हैं। तो यानी प्रत्येक जोड़े के लिए तो कुल कितने हुए, 51,000 रुपये। कहाँ से इसकी आवेदन करने का फॉर्म क्या है, देखिए शादी, ठीक है, शादी अनुदान क्या है, शादी अनुदान .upsdc.government.in से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या नगर निगम कार्यालय में या जिला मुख्यालय पर से महिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। और इससे अभी तक देखिए बहुत ही ज़्यादा लोग लाभान्वित हो गए हैं। देखिए मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के अंतर्गत लगभग 2,27,394 जोड़े इससे लाभ ले चुके हैं। याद कर लीजिएगा, 2,27,394 जोड़े आज तक लाभ हो गया है। अब आइए देखिए एक लास्ट योजना है, मैं भूल गई थी इसको, ये है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। अब इसमें क्या है कि योजना के तहत जननी और उसके बच्चे की देखभाल के लिए 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। पहले चरण में 1,000, दूसरे चरण में 2,000 और तीसरे चरण में 2,000 रुपये गर्भवती महिलाओं के लिए दिए जाते हैं। और शेष 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता तब मिलती है जब वो गर्भवती महिला बच्चे को किसी अस्पताल में जन्म देती हो या जननी सुरक्षा योजना की लाभार्थी हो। देखिए अभी मातृवंदन योजना है, ये मेन गर्भवती माताओं के लिए कह सकते हैं और उनके बच्चे की देखभाल के लिए देती है। कितना देती है, कुल 6,000 रुपये। पहले एक में 1,000, दूसरे शिफ्ट में 2,000, तीसरे में 2,000
और लास्ट में 1,000 तब देती है जब किसी हॉस्पिटल में जा कर के, यानी जहाँ पे जैसे सरकारी अस्पताल है वहाँ पे पंजीकृत कराती है, और हॉस्पिटल में जा कर के क्या करती है वो, मतलब बच्चे का जन्म होता है उसके इसलिए लास्ट में 1,000 रुपये दिया जाता है। अब ये कहाँ से आवेदन कर सकते हैं? इसका आवेदन है www.pmamby और cas.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं की उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पर आपका आता है एक दस्तावेज़ में क्या-क्या लगता है, राशन कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता दोनों का पहचान पत्र होना चाहिए, माता-पिता दोनों का आधार कार्ड होना चाहिए। इस समय कितना इससे लाभ, 54.44 लाख लोग, माताएँ इससे लाभान्वित हो चुकी हैं। तो मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, दूसरी योजना आपकी सामूहिक विवाह योजना, और तीसरी योजना है ये आपकी राष्ट्रीय मिशन योजना, और चौथी योजना है बीसी सखी योजना, और पाँचवीं योजना है आपकी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना, और छठी योजना है निराश्रित महिला पेंशन योजना, और सातवीं योजना है आपकी ये निराश्रित महिला पेंशन योजना, और एक और आपका है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। तो देखिए इतनी योजनाएं मैंने आपसे अवगत करा दिया। ये उत्तर प्रदेश की जो मुख्य रूप से योजनाएं ज़्यादा फोकस जिस पे किया जा रहा है, यही योजनाएं हैं, इनको आप ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अभी इनकी जो साइबर की योजनाएं हैं कि महिला के साथ जो साइबर चीज़ें हो रही हैं, जो ऑनलाइन हो रही है, इन सब चीज़ों से कैसे निपटें, इस योजना पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेरी वीडियो देखो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत